जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था। प्रश्न ये है कि क्या हम बिना धूप बत्ती जलाए, बिना अगरबत्ती जलाए या बिना देसी घी का दीपक जलाए या कोई भी कर्म किए बिना, ना हम प्रसाद चढ़ाएं, ना हम धूप बत्ती जलाएं, ना हम दीपक जलाएं, ना हम कोई भी चीज़ अर्पित ना करें भगवान को, हनुमान जी महाराज को, क्या तो भी हम हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं या नहीं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं इसी का जवाब आज आपको दूंगा। देखिए मित्रों, आप हनुमान चालीसा हो या फिर बजरंग बाण हो, शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, कोई सी भी चालीसा हो या कोई भी मंत्र हो या कोई भी स्तोत्र हो, आप हर स्तोत्र को, हर चालीसा को, हर पाठ को, हर मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। वो भी बिना धूप बत्ती जलाए, बिना दीपक जलाए, बिना जल अर्पित किए, बिना कोई भोग प्रसाद अर्पित किए सिद्ध आप कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी रंच मात्र भी संशय की बात नहीं है और बिल्कुल ऐसा संभव है, आप सिद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को अर्पित करोगे तो उससे क्या होता है कि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपके रिश्तेदार आए, ठीक है। आप उनको पानी भी ना पूछो, आप उनको चाय भी ना पूछो, आप उनको नाश्ता ना पूछो, भोजन इत्यादि ना पूछो, तो उनके हृदय पे, उनके दिल पे कैसा लगेगा, मतलब उनको कैसा फील होगा, कितना ख़राब फील होगा, उनको कितना ज़्यादा बुरा फील होगा कि और वो व्यक्ति, वो मेहमान ये सोचेगा कि हम इनके घर गए और इन्होंने हमसे पानी तक नहीं पूछा। और उससे क्या होगा, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, एक नेगेटिव फील्ड क्रिएट होगी जो आपके ऊपर आकर के पड़ेगी। यानी कि जब कोई व्यक्ति खुश होता है, जब कोई मन से प्रसन्न होता है, तो वो आपको दुआ देता है मन से कि यार मैं तो इसके घर गया था और इसने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी करी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी इसने मेरी करी और मैं खुश हो गया। तो मतलब एक ब्लेसिंग आपको मिली, एक आशीर्वाद आपको मिला और उस आशीर्वाद से आप और भी ज़्यादा फलते फूलते हो। इसी प्रकार से जब आप किसी भी देवी की कोई चालीसा पढ़ते हो या किसी भी देवता का कोई पाठ करते हो, तो अगर आप उस देवता को जल का लोटा अर्पित नहीं करते हो, मतलब जल अर्पित नहीं करते हो, या कोई भोग प्रसाद अर्पित नहीं करते हो, या धूप अगरबत्ती नहीं जलाते हो, या मिठाई नहीं चढ़ाते हो, या उनको रोली तिलक इत्यादि, सिंदूर इत्यादि नहीं चढ़ाते हो, तो इसी तरीके से उनको भी ऐसा ही फील होता है, ठीक है। क्योंकि आप मान लो उनकी सिद्धि करना चाहते हो, चाहे आप चालीसा के माध्यम से करो, चाहे आप मंत्रों के माध्यम से करो, लेकिन उस सिद्धि में आप सिर्फ स्तोत्र को ही नहीं, उस देवी या उस देवता को भी सिद्ध कर रहे हो। हनुमान चालीसा से आप किसकी स्तुति कर रहे हो? हनुमान जी की स्तुति कर रहे हो। और हनुमान जी की स्तुति करने का, हनुमान चालीसा क्या है कि हनुमान जी की स्तुति करने का एक माध्यम है, ठीक है। इसी तरीके से जो मंत्र होते हैं, मंत्र भी देवी देवताओं की स्तुति करने का माध्यम होता है, ठीक है। और इससे जो सिद्धि मिलती है हमें, वो उस देवता की सिद्धि मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप हनुमान चालीसा से किसी देवी या किसी देवता को सिद्ध करोगे तो निश्चित रूप से वो सिद्ध तो हो जाएंगे, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होंगे, ठीक है, प्रसन्न नहीं होंगे। और प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल आपको उनको जल का लोटा भी अर्पित करना पड़ेगा, उनके लिए धूप दीप इत्यादि भी जलाओ, उनको फल फूल मिठाई इत्यादि अर्पित करो और तब आप उनकी साधना करो। तो आपकी साधना इतनी जल्दी फलीभूत होगी और उनका आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें अर्पित करी जाती हैं। जिस प्रकार से आप किसी के घर जाते हो और लोग आपको पानी देते हैं, चाय देते हैं, भोजन पूछते हैं, नाश्ता करवाते हैं, हर चीज़ आपको अर्पित करते हैं, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर आप देवी देवता की साधना कर रहे हो, आप उनको सिद्ध कर रहे हो या उनसे आप कोई काम करवाना चाहते हो, तो क्या आप उनको कुछ भी ना अर्पित करो? तो ये सारी चीज़ें इसीलिए अर्पित करी जाती हैं।
धूप इत्यादि जलाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, एक माहौल बनता है। ठीक है, एक साधना का, जप का, तप का एक माहौल बनता है और वातावरण में, वायुमंडल में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, वो धूप इत्यादि से नष्ट हो जाती हैं और एक सकारात्मक माहौल बनता है। दीपक जलाने से क्या होता है कि चारों ओर प्रकाश फैलता है। इसके पीछे का विज्ञान भी होता है, सिर्फ खुश करने के लिए नहीं ये सारी चीज़ें करी जाती, इसके पीछे एक प्रॉपर विज्ञान होता है। धूप दीपक जलाने से चारों ओर प्रकाश फैलता है, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने जीवन में आपके जितना भी अंधकार है, उस अंधकार को आप दूर कर रहे हो और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप कोई भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में भी सारी सुख सुविधाएं आए और आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, आपके अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहें। ठीक है, और अगर आप जल अर्पित करते हो तो जल अर्पित करने का मतलब ये होता है कि इस वायुमंडल में, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी की तृप्ति हो सके। ठीक है, आपके पितरों की तृप्ति हो सके और जितने भी जीव हैं, ठीक है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, जितने भी जीव हैं उन सभी को, उन सभी की तृप्ति हो सके। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अर्पित करी जाती हैं, क्योंकि जो ईश्वर हैं, ईश्वर स्वयं अपने आप में परब्रह्म स्वरूप हैं और सारा ब्रह्मांड उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है। तो जब आप ईश्वर की तृप्ति करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सारे संसार की तृप्ति कर दी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें देवी देवताओं को अर्पित करी जाती हैं और आप भी ज़रूर अर्पित करिए। अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर रहे हो तो उसके लिए आप धूप बत्ती जलाइए, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में आप कोई भी एक वस्तु अर्पित कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मिठाई ही चढ़ानी है या बूंदी के लड्डू ही आपको चढ़ाने हैं। आप हनुमान जी को कोई भी मिश्री के दाने भी अर्पित कर सकते हो, या जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, वो आप उनको अर्पित करिए। और एक जल का पात्र रखिए, धूप दीप जलाइए और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर देखिए आप कैसे आपकी हनुमान चालीसा जल्दी से जल्दी सिद्ध होती है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।